present at that. राइट, सो अभी हमने क्या करना है, बट वी स्टार्टिंग हमने अभी तक क्या पढ़ा, जस्ट लुक एट दिस वेरी थिंग वेरी केयरफुली। हमने क्या देखा कि ए वाज अ पर्सन, मिस्टर ए, ही वाज रनिंग एक्स वाई जेड लिमिटेड। राइट, इस एग्जांपल से हमको क्या क्या पता लगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आईपीओ, मतलब एक कंपनी स्टॉक मार्केट में क्यों आती है, देन हाउ डू पीपल इन्वेस्ट। हाउ डू पीपल इन्वेस्ट में क्या था, जनरल एनालिसिस था। लाइक पीपल वुड ओनली बी इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी दैट दे नो कि वो अच्छा परफॉर्म कर सकती है, राइट। जैसे हमने एक्स वाई जेड लिमिटेड की बात करी थी कि व्हाट वर द गुड थिंग्स ओवर दैट टाइम, कि उनका रेवेन्यू अच्छा था, उनका प्रॉफिट्स अच्छा था, सेल्स वर गोइंग वेरी फाइन, गुडविल अच्छी थी उनकी। एक होता है ना कि हाँ उनका ग्रोथ का चार्ट वाज वेरी पॉजिटिव, एंड इज मेन थिंग्स दैट इज क्या ग्रोथ ओरिएंटेड थी, प्लस मिस्टर ए की वैल्यू थी। सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक फैक्टर्स कि एक बंदा कंसीडर करता है बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी कंपनी। सो व्हाट आर दीज बेसिक फैक्टर्स, लेट्स नो। अब आप एक चीज देखो कि कुछ तो ऐसा होता होगा ना, कुछ तो बेसिक फैक्टर्स होते होंगे कि मान लो मैंने किसी कंपनी में पैसा डालना है और आई वांट टू इन्वेस्ट इन एनी कंपनी। सो व्हाट आर द बेसिक फैक्टर्स आई वुड बी लुकिंग आफ्टर टू इन्वेस्ट। टू नो दिस, जस्ट डू वन थिंग। पहली चीज तो एक होता है ना कि बेसिक नेसेसिटीज, जस्ट डू वन थिंग, एक तो मनी कंट्रोल डाउनलोड कर लो अपने फोन में। दीज आर इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स। इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स क्या, दीज आर इंपॉर्टेंट एप्स। ऑलराइट, सो व्हाट वी स्टडीड ओवर नाउ इज, या समीप गुड इवनिंग। सो व्हाट वी स्टडीड कि हाँ मिस्टर एक्स वाई जेड लिमिटेड का हमने एग्जांपल स्टडी कर लिया, जो हमने केस स्टडी ली थी कि आईपीओ क्यों उतारती है कंपनी, लोग स्टॉक्स में क्यों इन्वेस्ट करते हैं। व्हाट वी डिस्कस्ड वाज जनरल एनालिसिस, क्या क्या कि रेवेन्यू अच्छा जा रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, ग्रोथ अच्छा दे रही है ओवरऑल, और कुछ भी नहीं। नाउ लुक एट दिस थिंग कि व्हाट आर द बेसिक फैक्टर्स टू इन्वेस्ट। अब मान लो सपोज आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट मार्केट्स, सपोजिंगली आई एम मिस्टर सी, आई जस्ट वॉन्ट टू नो। देखो अब मेरे पास चार्ट्स देखने का टाइम भी नहीं है ना, मेरे पास टाइम है कि यहाँ वहां फिरूं मैं, अपना पहले कंप्यूटर खोलूं ये वो। आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि विच कंपनी इज गुड और नॉट। लाइक मिस्टर सी वॉज रिकमेंडेड बाय हिज फ्रेंड, मिस्टर सी का फ्रेंड था मिस्टर एन, तो उन्होंने रिकमेंड कर दिया कि भाई ये कंपनी का शेयर ले ले। सो वट मिस्टर सी शुड नो, मिस्टर सी शुड नो जनरल एनालिसिस ओवर हेयर। अब हमने देखना है कि जनरल एनालिसिस कैसे करें। जैसे एनालिसिस करने के दो तरीके होते हैं, द फर्स्ट वन इज फंडामेंटल एंड द अदर वन इज टेक्निकल। अब मुझे अपना एनालिसिस उस वे में तैयार करना है ना कि मेरा फंडामेंटल प्लस टेक्निकल मेरा दोनों कवर्ड हो जाए, दैट इज फंडो टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस में क्या करते हैं, वी जस्ट लुक एट चार्ट्स या पैटर्न्स, और फंडामेंटल में हम स्टडी करते हैं बुक्स। जस्ट सी नाउ, जो तो आपका डेटा वगैरह हो गया कि स्टॉक ने इतनी इतने प्रॉफिट्स करे, ये मर्जर्स हो रहे हैं, ये स्टॉक का डेट है, ये स्टॉक ने इस कंपनी की इतनी देनदार इतनी है, इस कंपनी की लेनदार इतनी है, ऑल दोस फैक्टर्स कम इन फंडामेंटल एनालिसिस। एंड द अदर फैक्टर्स जो हो गए चार्ट्स वगैरह आप देखते हो ना, दे कम इन टेक्निकल एनालिसिस। अब हमको अपना एनालिसिस उस वे में प्रिपेयर करना है, इस वे में प्रिपेयर करना है ना कि मेरा फंडामेंटल एनालिसिस भी कवर रहे एज वेल एज मेरा टेक्निकल एनालिसिस भी कवर रहे। सो कंबाइनिंग दीज बोथ वी वुड बी कॉलिंग इट एज फंडोटेक एनालिसिस। अब देखो क्या करना है, एक सिंपल सा होता है दैट इज कॉल्ड स्वोट। किसी कंपनी में पैसा डालोगे ना, एक सिंपल सा एनालिसिस होता है दैट इज नोन एज स्वोट, SWOT। सपोजिंगली मैं इन्वेस्टर हूं, मैंने किसी कंपनी में पैसा डालना है, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट मार्केट्स, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस शेयर मार्केट वगैरह की कौन सा शेयर क्या ये हो। सो आई वुड बी इन्वेस्टिंग इन स्वॉट, दिस इज नोन एज जनरल या फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्वेस्टिंग। अगर मुझे कुछ भी नहीं पता ना, देन आई शुड डू दिस। एस का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ।
ओ का मतलब अपॉर्चुनिटीज, डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, वीकनेस, टी का मतलब क्या होता है, थ्रेट्स। इसको बोलते हैं एक कंपनी का जनरल स्वॉट एनालिसिस। ऑल राइट, इज माई वॉइस ऑडिबल, कोई इश्यू वगैरह तो नहीं है ना इसमें? प्लीज लेट मी नो वंस, अदरवाइज आई वुड बी looking after this. Hello, you can even Sir, your voice is breaking. voice break हो Your रही voice is breaking. है? Yeah. Oh, ऑल राइट, अब कोई साउंड इशू है आपको? इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ साउंड इशू राइट नाउ, तो आप यू जस्ट अनम्यूट योर माइक्स एनी टाइम और साथ के साथ मैसेज कर दो। नहीं, अब ठीक है सर। ठीक है, तो बेसिकली एक चीज देखो जी। कि मैं एक रैंडम पर्सन हूँ, मैंने बस मार्केट्स के बारे में सुना है, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट मार्केट्स। सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग आई वुड बी डूइंग इज, मैं देखूंगा स्वॉट एनालिसिस डायरेक्टली। ये चीज अगर मैंने मार्केट्स में सस्टेन करना है, then I would have to do this thing. बिना SWOT analysis के I can't work, being a beginner. So SWOT analysis, how to do it now? Just look at this. पहले तो moneycontrol.com आप सबने डाउनलोड कर ही लेना है अपने फोन में, या अपने फोन में, या अगर आप सही सर्च करोगे ना moneycontrol.com तो आ जाएगा। दिस वुड बी द स्क्रीन ऑफ moneycontrol.com। सपोजिंगली अब मुझे कोई स्टॉक कह रहा है, प्लीज नेम एनी स्टॉक। अब किसी भी स्टॉक का नाम लो, जनरल, अनम्यूटेड माइक्स, और कोई भी शेयर का नाम ले दो आप अभी। M&M, Mahindra and Mahindra. ऑल राइट, सो लेट्स सी महिंद्रा एंड महिंद्रा। सपोजिंगली मुझे मार्केट्स के बारे में कुछ नहीं पता है, राइट? यू कम टू मी एंड से एम एंड एम में पैसा डाल दो, महिंद्रा एंड महिंद्रा ऊपर जाएगा। सो मैं क्या करूंगा, अब मैं चार्ट्स वगैरह खोलने तो बैठूंगा नहीं, बिकॉज आई हैव टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग पीरियड। सो मैं क्या करूंगा, आई वुड बी गोइंग टू moneycontrol.com, स्टॉक सर्च कर लिया एम एंड एम, जस्ट सी, ये आ गया स्वॉट एनालिसिस। एक सेकेंड, इट्स कमिंग राइट नाउ की प्रोमो में, बट नो इशू विद इट, जस्ट सी। अब अगर मैं ऑल ओवर स्टॉक की बात देखूं, लुक एट दिस थिंग वेरी केयरफुली। स्ट्रेंथ मैं नॉर्मली लिख लेता हूं, जस्ट लीव मनी कंट्रोल ऑल्सो। चेक दिस आउट। फॉर द टाइम बीइंग जस्ट डू वन थिंग, जैसे हम मनी कंट्रोल पर गए, एम एंड एम, ठीक है? सो हेयर यू वुड बी लुकिंग आफ्टर दीज थिंग्स, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। मतलब अब आपकी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्टेड, राइट? सो यू नीड टू हैव मनी कंट्रोल इन योर फोन्स एज वेल एज ऑल द डिवाइसेस, बिकॉज अगर कोई मार्केट्स पर ट्रस्ट करने की एप्लीकेशन है, देन मनी कंट्रोल इज द वन यू कैन गो विद। मनी कंट्रोल के साथ चलोगे, इट वुड बी इजी फॉर यू टू प्रेडिक्ट वेरियस चार्ट्स एज वेल एज डू एनालिसिस आल्सो। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज स्वॉट। लेट्स कम टू दी वाइट स्क्रीन। द थिंग इज कि हम धीरे धीरे करके चलेंगे, वी वुड बी गोइंग स्लोली एंड ग्रेजुअली विल बी कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग, राइट? सो ऐसा नहीं कुछ रैश करेंगे। अब देखो, द फर्स्ट थिंग वी हैव व्हिच वी आर स्टडीइंग राइट नाउ इज कि आप एक बेसिक इन्वेस्टर हो। इफ समवन कम्स टू यू कि भाई इस स्टॉक में पैसा डाल दे, यू शुड एटलीस्ट नो कि क्या चीज है, उसका मतलब क्या है। जैसे अगर मैं बात करूं स्वॉट एनालिसिस की, डायरेक्ट चेंज द कलर, स्ट्रेंथ, एस का मतलब क्या हो गया, स्ट्रेंथ। अकॉर्डिंग टू यू, एनी वन ऑफ यू प्लीज अनम्यूट योर माइक्स और इवन टाइप इन द चैट बॉक्स, स्ट्रेंथ का क्या मतलब हो गया?
What does strength mean according to you? Please unmute your mic, anyone, or you can even type in the chat box. SWOT analysis में पहला word ये S. What does this S means? Is there anyone who would let me know कि SWOT में strength का क्या मतलब होता है जनरली? स्टॉक मार्केट्स में छोड़ो, नॉर्मल लाइफ में strength का क्या मतलब होता है? All right, so let me tell you. Strength, what does strength means? Power. ठीक है. What does strength means कि एक स्टॉक में कितनी पावर है, कि what are खूबियां क्या है उस स्टॉक की, what are the good things about that stock. कि अगर मैं बात करूं ना किसी बंदे की स्ट्रेंथ की, देन यू कैन से कि हाँ वो मस्क्यूलर है, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज ब्रिलियंट, ही इज जीनियस. सिमिलरली स्टॉक की अगर मैं बात करूं, द स्टॉक में क्या क्या स्ट्रेंथ आ सकती है, कि स्टॉक के रेवेन्यूज अच्छे हैं, स्टॉक की प्रॉफिट्स में अच्छी वो पकड़ है, स्टॉक में कंपनी में मैन पावर अच्छा है, कंपनी का फ्यूचर ओरिएंटेशन अच्छा है, मतलब आने वाले टाइम में फ्यूचर में विजन अच्छा सोच रही है कंपनीज. और क्या क्या स्ट्रेंथ है, कंपनी टोटली इक्विटी ओरिएंटेड है, मींस लोन्स वगैरह बहुत कम लेती है कंपनीज, लो डेट है, मतलब कर्जा कम है कंपनीज के ऊपर, कंपनी के ऊपर. सो दीज आर द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टॉक, मतलब जो आपको बेनिफिट बताएंगे एक स्टॉक का डायरेक्टली, राइट. सो ये आपके स्टॉक का बेनिफिट है, और दीज आर द प्लस पॉइंट्स ऑफ योर स्टॉक, दीज आर नॉट नेगेटिव पॉइंट्स. अब स्ट्रेंथ आपको किस में हेल्प करेगी? स्ट्रेंथ वुड बी हेल्पिंग यू टू गेट अ नॉलेज अबाउट योर स्टॉक, कि आप जिस स्टॉक में पैसा डाल रहे हो, हाउ इट एक्चुअली लुक्स लाइक. अगर मैं M&M या किसी कंपनी में पैसा डाल रहा हूँ, सो इज इट वर्थ, मतलब मेरा पैसा डालना उस कंपनी में, इज इट वर्थ और नॉट. डायरेक्टली एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो, कि अगर मैंने आज पैसा डाला, वुड आई बी इंक्रीजिंग माई मनी इन कमिंग टाइम और नॉट. दैट इज द बेसिक पर्पज ऑफ स्ट्रेंथ इन अ स्टॉक. अब सेकेंड चीज अगर मैं देखूं, वीकनेस. व्हाट डज वीकनेस मीन्स? Can any one of you tell me what does weakness means? कमजोरियां. Weakness directly means कमजोरियां. What are the weaknesses of a stock? प्लीज लेट मी नो वंस. आप अपना माइक भी अनम्यूट कर सकते हो. स्ट्रेंथ तो चलो मैंने बता दिया कि डायरेक्टली मींस पावर, कि स्टॉक में क्या क्या अच्छी चीजें हैं, व्हाई स्टॉक इज सॉलिड. अब वीकनेस, एनी वन ऑफ यू कैन, इफ एनी वन ऑफ यू कैन टेल मी. आई जस्ट वांट टू लेट नो फ्रॉम एनी वन ऑफ यू कि वीकनेस का क्या मतलब है. अगर मैं किसी बंदे की वीकनेस का मतलब पता कर रहा हूँ, I'm not talking about stock, I'm asking about any person's weakness. What is the meaning of weakness? सर किसी भी इंसान में जो खामियां होती हैं, जो कमियां होती हैं, वही वीकनेस होती है. Right? Okay. So similarly stock में कमियां और खामियां we should know. जैसे हमको स्ट्रेंथ्स पता है स्टॉक की, we should also know weakness. कि अगर मैं कह रहा हूँ कि नहीं मेरे स्टॉक में काफी पैसा है, मीन्स जो मेरी कंपनी है उसमें काफी पैसा आ रहा है, अ गुड इनपुट इन द कंपनी. बट वीकनेस क्या होगी, वो पैसा आ तो रहा है बट वो बैंक्स का है, राइट. सो द सेकेंड थिंग, लॉन्स होना. राइट. अब स्ट्रेंथ तो होगी मेरे स्टॉक की, चलो जो मैंने डिस्कस कर लिया कि ये चीज मेरी अब जा रही है स्टॉक की, दिस इज वर्किंग परफेक्ट, ये है वो है, 100 चीजें हमने डिस्कस कर ली. बट हर एक कंपनी की एक अपनी वीकनेस भी तो होती है ना, कि उस कंपनी में प्रोमोटर्स की नहीं बनती एक दूसरे के साथ, या प्रोमोटर प्लेज कम है, जो कंपनी के मालिक है वो एक दूसरे के साथ अनबन है उनकी. जस्ट वीकनेस का क्या मतलब हो गया? पहली चीज तो टेक्नोलॉजी. सपोजिंगली अगर मेरी कंपनी ओल्ड टेक्नोलॉजी पर चल रही है, सो दैट मीन्स वो मेरी बड़ी वीकनेस है उस मेरी कंपनी की, राइट. पुरानी टेक्नोलॉजी पर मेरी कंपनी चल रही है. फॉर एग्जांपल रिलायंस कम्युनिकेशंस का शेयर था अनिल अंबानी ग्रुप का, अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप. सो क्या हुआ, रिलायंस कम्युनिकेशन वाज वन ऑफ द बिगेस्ट सिम प्रोवाइडर,
मतलब टेलीकम्युनिकेशंस में ना, जो आपके टेलीफोन सर्विसेज हैं, सिम कार्ड्स वगैरह हैं, रिलायंस कम्युनिकेशन वाज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी एट दैट टाइम. सो व्हाट हैपेंड वाज कि उनके पास सब कुछ ठीक था, बट दे हैड ओल्ड टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजीज पुरानी थी उनके पास, बट जो नई कंपनीज आ रही थी जैसे एयरटेल हो गई, वोडाफोन वगैरह हो गई, उनके पास नई टेक्नोलॉजी थी 4G. सो यहाँ पर वो मात खा गई. सो यू शुड नो अबाउट द वीकनेस ऑफ अ कंपनी ऑल्सो, कि आपको एटलीस्ट एक कंपनी की अगर वो पता है ना, यू नो अबाउट द गुड पॉइंट्स ऑफ अ कंपनी, यू नो अबाउट द स्ट्रेंथ्स ऑफ अ कंपनी, देन यू शुड नो ऑल्सो नो अबाउट वीकनेस ऑफ द कंपनी. ये आपका पूरा चार्ट बनेगा. आई वुड ऑल्सो हेल्प यू टू मेक अ चार्ट आफ्टर दिस. टेक्नोलॉजी में वीकनेस हो गई, सपोजिंगली प्रोमोटर्स में वीकनेस हो गई, कंपनी के प्रोमोटर्स आपका पैसा वो कर रहे हैं. या आपकी वीकनेस क्या हो सकती है कि मान लो इनका केस चला हुआ है ऑन लैंड कंपनी का, या कंपनी डिफॉल्टर रह चुकी है किसी टाइम में पहले. सो क्रेडिट स्कोर कम है कंपनी का. स्ट्रेंथ, वीकनेस, नाउ कम्स अपॉर्चुनिटीज. इफ आई जस्ट टॉक अबाउट अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज का क्या मतलब है? अपॉर्चुनिटीज का डायरेक्ट मतलब है स्कोप टू ग्रो. अपॉर्चुनिटीज हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड होती हैं, कि मान लो आने वाले टाइम में क्या क्या स्टॉक में परफॉर्मेंस रह सकती है. दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटीज. अगर मैं बात करूं ना, मेरे स्टॉक में ये अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है, दैट मीन्स कि बढ़ने का क्या चांस है मेरे स्टॉक का. सपोजिंगली अपॉर्चुनिटीज, मान लो अगर एक कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज प्रोड्यूस कर रही है, अपॉर्चुनिटी क्या आ गई? पहली चीज तो कि इंडिया में आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बहुत ज्यादा क्रेज बढ़ेगा. सो दैट इज अपॉर्चुनिटी. ये कंपनी को गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है या ऑर्डर मिलने वाला है, दैट इज अपॉर्चुनिटी फॉर अ स्टॉक. कंपनी ग्रो होने वाली है, क्यों? क्योंकि इनके पास पैसा आने वाला है, इनका लैंड फंसा हुआ है. दे आर यू नो इन अ पोजिशन टू गेट मोर लैंड इन कमिंग टाइम. ये अपॉर्चुनिटीज हो गई. ये अपना ग्रोथ दिखा सकती है इन डोमेस्टिक मार्केट. ये इनकी अपॉर्चुनिटीज हो गई. अगर मैं फॉरेन कंपनीज जैसे टेस्ला वगैरह की बात करूं ना, सो व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी दे हैव कि वो इंडिया में भी आ सकते हैं. दैट इज वन अपॉर्चुनिटी. कि वो कंपनी को अपनी इंडिया के हिसाब से भी ग्रो कर सकते हैं, दैट इज अनदर अपॉर्चुनिटी फॉर टेस्ला. सो दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि अगर मैंने पैसा डाल दिया, क्या मेरा पैसा छोड़ो, क्या कंपनी का बढ़ने का चांस है. दैट इज द क्लियर कट मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी राइट नाउ. कि अगर मैं अपॉर्चुनिटी की बात करूँ ना, स्ट्रेंथ वीकनेस के बाद, कि स्कोप क्या है मेरी कंपनी का बढ़ने का. आफ्टर दिस कम्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स, दैट इज थ्रेट. सपोजिंगली, अब एक चीज देखो, मेरी है फैशन कंपनी, ठीक है. अब देखो, मुझे तो थ्रेट्स बहुत ज्यादा रहेंगे. क्यों? क्योंकि मान लो जैसे ग्लोबली कुछ फैशन वगैरह चेंज हो गया आपका, साथ के साथ मुझे अपना सारा लाइन चेंज करनी पड़ेगी. सपोजिंगली मैं शूज क्रिएट करता हूँ, आज ये जो ओल्ड स्टाइल शूज मैं बना रहा हूँ, कल को यही थोड़ा ना चलेंगे. सो दीज आर सम ऑफ द थ्रेट्स. थ्रेट्स आपको ग्लोबली भी हो सकते हैं या डोमेस्टिक भी हो सकते हैं. डोमेस्टिक थ्रेट्स, मान लो कि आपको कोई, इन केस जैसे आप लेदर प्रोडक्ट्स वगैरह बना रहे हो, कल को इन केस कोई लेदर प्रोडक्ट्स के बारे में स्ट्राइक कर दे. सपोजिंगली मेरी कंपनी फैशन उसमें है, मैं लेदर वगैरह भी यूज कर रहा हूँ, कल को कोई आकर वही बोल दे, स्ट्राइक ही छेड़ दे कि आप लेदर प्रोडक्ट्स यूज करते हो, आप ये करते हो, वो करते हो, रॉन्ग एलिगेशंस वगैरह लगा दे. सो दीज आर थ्रेट्स. अब कॉम्पिटिटर्स बहुत बढ़ रहे हैं इस फील्ड में, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स मेरे पास बढ़ रहे हैं, देन आई हैव मेनी थ्रेट्स फॉर मी. सो दिस इज द बेसिक थिंग टू एनालाइज एनी स्टॉक. सपोजिंगली अगर मैं आपको एक स्टॉक की बात कर रहा हूँ ना, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आईटीसी, हाउ इज आईटीसी. सपोज मैं आपको आईटीसी के बारे में बात कर रहा हूँ कि आईटीसी कैसा है. सो जस्ट पहली चीज आपने चार्ट वगैरह को थोड़ा ना देखना है, स्ट्रेंथ देख लेनी है कि अच्छा, वीकनेस देख लेनी है, अपॉर्चुनिटीज देख लेनी है, थ्रेड्स देख लेने हैं. ये चार चीजें आपने देख ली, देन यू आर इजिली डन विद द स्टॉक. लेट्स सी. अभी जस्ट डोंट ओपन चार्ट, ये मैंने किसी और रेफरेंस के लिए खोला है.
ऑलराइट, आपने क्या करना है ना, जस्ट नोट दिस थिंग आउट, tradingview.com ही अपना यूज करना शुरू कर दो आप। मनी कंट्रोल तो रहेगा ही रहेगा, एंड ऑल्सो स्टार्ट यूजिंग tradingview.com, TRADINGVIEW.com। यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्रीन पे, यू कैन इवन टेक अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम द स्क्रीन ऑल्सो। क्या करना है, सर्च में एनी स्टॉक, सपोजिंगली मैं रिलायंस लिख रहा हूँ ना, इफ आई एम राइटिंग रिलायंस, तो सी ओवरव्यू। ओके, तो मेरे स्टॉक का पूरा समरी ही आ जाएगा ओवर हेयर। ये देखो अब अगर मैं इसका वो करता हूँ, स्वॉट देखता हूँ, तो स्ट्रेंथ क्या क्या है, जस्ट लुक एट दिस थिंग नाउ। स्ट्रेंथ आ गई पहली, मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा है, वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा है, बैलेंस शीट के रेशियोज अच्छे हैं, मार्जिन्स बढ़ रहे हैं। अब देखो प्रोफाइल, अगर मैं कंपनी की प्रोफाइल देखूं, ठीक है, यहाँ पर मेरा सारा वो आ गया, स्टॉक का डेटा आ गया। अगर मैं फाइनेंशियल्स पर जाऊं, यहाँ पर मतलब मुझे एक एक चीज मिल जाएगी कि देखो कैश फ्लो भी बढ़ रहा था मेरी कंपनी का, बैलेंस शीट्स में देखो एसेट्स बढ़ रहे थे, ये देखो रेवेन्यू मेरी कंपनी का बढ़ रहा है, अर्निंग्स मेरी कंपनी की बढ़ रही है, इनकम मेरी कंपनी की बढ़ रही है। सो हाउ दिस वुड बी हेल्पिंग मी इन दिस, ये वाला मुझे डायरेक्टली जज करने में हेल्प कर देगा कि मेरा स्टॉक कैसा है। सो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट हेयर, स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं है, नॉर्मल आप स्ट्रेंथ लिख सकते हो यहाँ पर ना, तो आपको साथ के साथ सारा आ जाएगा। अगर आपको ट्रेडिंग व्यू पर डाउट है, देन यू कैन इवन गो टू moneycontrol.com। यहाँ पर आपने स्टॉक लिख दिया, आपको साथ के साथ पूरा डेटा ही मिल जाएगा। रिलायंस में लिख रहा हूँ, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, चेकआउट, स्ट्रेंथ्स आ गई, स्वॉट आ गया डायरेक्टली। सो टिल नाउ स्वॉट एनालिसिस तक आपको कोई डाउट है, प्लीज लेट मी नो। अगर तो ऐसा हुआ वीकनेस, कि स्टॉक में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, स्ट्रेंथ कम हो, वीकनेस और थ्रेट ज्यादा हो, देन जस्ट इग्नोर दैट स्टॉक। अब रिलायंस की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, वी सी गुड रिजल्ट्स इन रिसेंट टाइम्स, ओके अच्छी बात है। वीकनेस क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ अर्निंग थोड़ा कम हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। फिर आपकी क्या आ गई, आपकी इसमें जैसी अपॉर्चुनिटीज क्या आ गई कि ब्रोकर्स हैं, उन्होंने टारगेट्स अपडेट कर दिए हैं। थ्रेड्स क्या है कि कुछ ब्रोकर्स हैं जिन्होंने टारगेट्स कम कर दिया है। सो दिस इज द थिंग, आपको स्वॉट एनालिसिस बता देगा आपका, दैट हाउ वुड अ स्टॉक बी वर्किंग। अगर आपको अभी तक कोई डाउट है, प्लीज लेट मी नो वंस। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट टिल नाउ, स्वॉट एनालिसिस तक, प्लीज लेट मी नो, क्योंकि स्वॉट इज द जनरल एनालिसिस। धीरे धीरे करके वी वुड बी कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग, बट दिस इज द बेसिक एनालिसिस। आपको अगर कुछ नहीं भी पता ना, इफ यू जस्ट नो स्वॉट एनालिसिस, देन एवरीथिंग इज डन। You can even unmute your mics and tell me if you have any kind of doubt. सर एक डाउट था मुझे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये हमने ये 3 साइट्स ओपन की, मनी कंट्रोल, ट्रेडिंग व्यू, अप स्टॉक्स, नहीं, तो हमें, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अभी हमें स्टार्टिंग में क्या, किस चीज पे जाना चाहिए? डायरेक्टली मनी कंट्रोल। मनी कंट्रोल भी पता है क्या है, स्वॉट एनालिसिस आपका हम्म, जनरल उसमें काम आएगा। सपोजिंगली कि कल को कोई टॉक छिड़ती है, कि अगर मैं कोई स्टॉक के बारे में न्यूज से सुनता हूँ कि इज इट रियली वर्थ बाइंग, हम्म, अगर कोई मैं स्टॉक पिक कर रहा हूँ, उसका स्वॉट एनालिसिस आई एम डूइंग, आई शुड नो दैट इज दैट स्टॉक वर्थ बाइंग। कुछ ऐसा तो नहीं है कुछ गड़बड़ हो स्टॉक वगैरह में। सो अब नॉर्मली मनी कंट्रोल आप अपने फोन में डाउनलोड कर लो, आप डायरेक्टली कोई भी स्टॉक ठीक का है। लिखोगे, आपको पूरा डेटा निकल कर आ जाएगा, स्वॉट एनालिसिस बेसिकली। ओके ठीक है सर। ये अपस्टॉक्स और ट्रेडिंग व्यू तो दिस आई जस्ट ओपन फॉर माय रेफरेंस पर्पस, ताकि मैं आपको और थोड़े स्वॉट उसमें बता सकूं, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस।
बाकी जैसे हम ओके ब्रोकर अकाउंट खोलेंगे तो हमें उसमें भी सारा आ जाएगा लिखा हुआ ना स्टॉक के बारे में। ओके ठीक है सर। राइट। सो इफ यू हैव एनी अदर काइंड ऑफ डाउट प्लीज आस्क राइट नाउ, क्योंकि अभी हमने ज्यादा कुछ नहीं करा है। व्हाट वी डिड वाज, एक तो पहले का थोड़ा सा डिस्कस करा, माइन्यूट वन। क्या डिस्कस करा अभी तक, टिल इट्स द थर्ड लेक्चर राइट नाउ। पहले तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि शेयर मार्केट होती क्या है, व्हाई डू कंपनीज एंटर इनटू स्टॉक मार्केट्स, फिर कौन कौन सी कंपनीज एंटर करती हैं। जैसे मिस्टर ए का हमने एग्जांपल ले लिया कि वो ग्रोथ करते हैं। देन वी केम टू नो व्हाट एक्चुअली आईपीओ मींस। फिर अ थिंग विच वी हैव डिस्कस्ड इज स्टॉक मार्केट को पता कैसे लगाते हैं। जैसे निफ्टी, निफ्टी 50 कंपनियों की एवरेज होगी, अगर निफ्टी ऊपर जा रही है दैट मींस द स्टॉक मार्केट इज गोइंग अप। सो व्हाट आर सम सेक्टर्स ऑफ निफ्टी, निफ्टी बैंक हो गया, मीडिया हो गया, स्टील सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया। अगर हम बात करें कि आईटी सेक्टर ऊपर जा रहा है, हाउ डू वी जज, क्योंकि अगर निफ्टी आईटी ऊपर जा रहा है। एंड नाउ व्हाट वी डिस्कस्ड इज वी डिस्कस्ड अ जनरल एनालिसिस, कि अगर मैं बात करूं कि कंपनी का स्वॉट एनालिसिस क्या होता है। अगर मैंने लॉन्ग टर्म के लिए कहीं कंपनी में पैसा लगाना है ना, आई डोंट नीड टू सी एनी चार्ट, मतलब मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा स्वॉट क्लियर है ना, स्वॉट इज द बेसिक ऑफ इन्वेस्टिंग। जैसे घर की एक नींव होती है ना, यू हैव अ फाउंडेशन फॉर एवरी बिल्डिंग। सिमिलरली स्वॉट एनालिसिस इज द फाउंडेशन फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी। जब तक वेरी लेस पीपल टेल यू अबाउट स्वॉट एनालिसिस, बट जब तक आपको स्वॉट ही नहीं पता होगा ना, यू डोंट नो कि आप किस चीज में पैसा लगा रहे हो, किस चीज में नहीं लगा रहे हो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो जस्ट सी, अभी हम क्या करेंगे फ्रॉम नाउ, बिकॉज द जो मोटा मोटा बेसिक है ना दैट इज क्लियर। Because after tomorrow we'll be active into trading also. Sameep, you also just do one thing, I'll be calling you once कि थोड़ा ट्रेड का भी शुरू कर देंगे आफ्टर डे। जस्ट चेक दिस आउट, कल क्या करेंगे, टुमारो विल बी हैविंग अ फुल क्लास ऑफ 1 आवर। प्लीज नोट इट डाउन। इसमें क्या होगा, इसमें आपका ऑर्डर प्लेसमेंट की, ऑर्डर कैसे प्लेस करना है, व्हाट टू ट्रेड, वेयर टू ट्रेड एंड हाउ टू ट्रेड। सिंपल सा आ जाएगा, 1 घंटे में हम क्या देख लेंगे कि ऑर्डर कैसे प्लेस करना है, व्हाट थिंग्स शुड वी ट्रेड इनटू द मार्केट्स, कहाँ पर ट्रेड करना है और कैसे ट्रेड करना है। सो दिस वी वुड बी डिस्कसिंग टुमारो। कल 1 घंटे के सेशन में वी वुड बी डूइंग ईच एंड एवरीथिंग। सेशन वुड बी हेल्ड एट 8 PM टुमारो। सो आज हमने एक स्वॉट एनालिसिस कर लिया। सो द वर्क यू नीड टू डू फॉर टुडेज स्वॉट, आपने, मैं आपको एक अभी बता दूंगा हाउ टू फाइंड स्वॉट, मनी कंट्रोल पर आपको मिल जाएगा। आपने क्या करना है, आपने कोई भी ना 5 कंपनीज पिक करनी है अभी एंड उनका स्वॉट एनालिसिस करना है। अगर आपसे पिक नहीं हो रही, आई वुड बी मेंशनिंग इन द ग्रुप ओनली नाउ, ओनली अभी मेंशन कर दूंगा मैं आफ्टर दिस कि व्हाट आर द कंपनीज यू कैन डू विद स्टॉक स्वॉट एनालिसिस। सो द बेसिक थिंग इज कि कल हम थोड़ा डिस्कस करके परसों ट्रेड्स के साथ साथ अपना बेसिक हम स्टार्ट कर देंगे टेक्निकल एनालिसिस का। दैट इज द बेसिक अप्रोच आई एम हैविंग टुवर्ड्स द मार्केट नाउ। सो अगर अभी तक टिल द फ्रॉम द वेरी बेसिक थिंग्स अभी तक जो भी हमने डिस्कस करा है, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज लेट मी नो वंस। सर डीमेट अकाउंट कल खोलना है। डीमैट मैं ना आपको आफ्टर दिस सेशन आई वुड बी सेंडिंग यू अ लिंक एंड आई विल बी हेल्पिंग यू टू ओपन दैट आल्सो। वो वाला हो जाएगा अपना, डोंट वरी ओके अबाउट दैट। ओके फाइन। सो स्वॉट एनालिसिस आपका छोटा नहीं सबसे बड़ा टॉपिक है। दिस a single topic contains a huge meaning in it. So if this thing is clear, so let's see, मैं आपको 5 कंपनीज अभी भेज रहा हूँ। जस्ट डू वन थिंग, इनका स्वॉट मेंशन कर दो आप अभी, राइट। आराम से moneycontrol.com पर देखकर जस्ट कवर सम स्वॉट एनालिसिस अबाउट दिस। स्ट्रेंथ्स हो गई कंपनी की, वीकनेसेस हो गई, थ्रेट्स हो गई एंड अपॉर्चुनिटीज अ कंपनी वुड बी फेसिंग इन कमिंग टाइम। So I'll be ending with the session, waiting for another minute. If you have any kind of doubt about the things, you can ask me right now. We would be discussing about that also.
नहीं तो अगर कुछ भी डाउट होता है इधर add it into the discussion group or you can add it into the private group we have Go FTTP का. If you have any kind of doubt then you can ask me, otherwise I would be ending with the session and sending you the stocks list जिनका आपने SWOT analysis करना है. All right, everyone. So I guess no one has any doubt right now. I'm ending with the meeting. So मैं stocks add कर रहा हूँ. Just make a SWOT on it. Thank you, everyone. Good evening. Akshit, can I get the recording session of this meeting? मैं आपको भेज देता हूँ जी. No issue.